अगले दिन से सब फिर अपने अपने काम पर लग गए थे। इन सब के एग्जाम हो चुके थे, बस रिजल्ट आना बाकी था। अनिरुद्ध और अरमान ने अपना यूपीएससी का रिजल्ट आने तक जॉब करने का डिसाइड किया था, इसलिए वो लोग जॉब ढूंढने लगते हैं। वही श्रुति भी एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। राधिका ने अनाथ आश्रम जाना शुरू कर दिया था। लास्ट ईयर था कॉलेज का, तो दिल्ली जाने का कोई प्रेशर नहीं था। एक दिन राधिका अनाथ आश्रम आती है तो एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। आश्रम में इतने छोटे बच्चे की आवाज सुनकर राधिका हैरान हो जाती है। वो अंदर आती है तो आश्रम के सारे बच्चे एक जगह जमा हुए थे और वहीं से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। राधिका उस तरफ ही बढ़ जाती है। राधिका को देख सारे बच्चे पीछे हो जाते हैं। राधिका देखती है तो आश्रम में बच्चों की केयर करने वाली राधा आंटी के पास एक 2 से 3 महीने का बच्चा था जो रो रहा था। राधिका आश्रम में इतने छोटे बच्चे को देख हैरान हो जाती है। वो राधा जी को देख, आंटी ये बेबी, पता नहीं बिटिया कोई आश्रम के बाहर छोड़ गया। सुबह जब मैं बाहर गई तब इसके रोने की आवाज सुनकर इसको लेकर आई। राधा उसको देखकर कहती है, पर ये तो बहुत छोटा है। राधिका बच्चे को देखकर कहती है, हाँ बिटिया 2 से 3 महीने की है और बेटी है। गौरी जी उसको देखकर कहती हैं। उनकी बात सुनकर राधिका हैरान होकर, इतने छोटे बच्चे को कोई कैसे अपने से अलग कर सकता है? कोई कुछ भी कर सकता है बिटिया, हो सकता है ये लड़की है तभी इसे यहाँ छोड़ा गया, या ये भी हो सकता है कि लोगों ने अपने जिस्म की भूख शांत करके ये कुदरत का तोहफा ठुकरा दिया। राधा जी ध्यान से उसको देखकर कहती हैं। राधिका कुछ कह ही नहीं पाती। राधा जी उस बच्ची को शांत करवा रही थी। जब वो शांत नहीं होती तो राधा जी उसको राधिका की तरफ बढ़ा। बिटिया तुम इसको संभालो, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। राधिका बहुत संभाल कर उस बच्ची को अपनी बाहों में ले लेती है। राधा जी चली जाती हैं। राधिका उस बच्ची को देखती है जो उसकी गोद में आते ही चुप हो गई थी और टुकुर टुकुर उसको देख रही थी। उसको ऐसे देख राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका मुस्कुराते हुए उसको अपनी बाहों का झूला झूला। हेलो लिटिल एंजल, मैं राधिका हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगी क्योंकि आप बहुत छोटी हैं, लेकिन आप समझ जाओ कि मैं आपकी दीदी हूँ और मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। उसकी बात सुनकर वो छोटी सी बच्ची अपने हाथ पैर चलाते हुए उसके चेहरे को छूने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसे देख राधिका मुस्कुराते हुए उसके हाथ को थाम धीरे से चूम लेती है। वो बच्ची बिल्कुल चुप हो गई थी। राधिका उसकी मासूम की शक्ल को देख रही थी और वो बच्ची अपने छोटे छोटे हाथ पांव चलाकर खेल रही थी। राधिका उसमें ही खोई हुई थी। तभी अरमान वहां आता है। वो राधिका को देख उस तरफ ही बढ़ जाता है। अरमान उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ में बच्चा देख हैरान होकर, राधु ये बेबी किसका है? उसकी आवाज सुनकर राधिका चेहरा उठाकर अरमान को देख आश्चर्य से, तुम यहाँ क्या कर रहे? वो सब छोड़ पहले ये बता कि इतना छोटा बच्चा यहाँ इस आश्रम में? अरमान उसके पास बैठते हुए कहता है, हाँ वो कोई इस डॉल को गेट के बाहर छोड़कर चला गया। राधा आंटी सुबह बाहर गई थी तो इसके रोने की आवाज सुनकर वो इसको ले आई। राधिका उसको देखकर कहती है। उसकी बात सुनकर अरमान को बहुत बुरा लगता है। वो राधिका की गोद में उस नन्ही सी जान को देखता है जो सो चुकी थी। राधा जी उसके लिए दूध लेकर आती हैं तो उसको सोया हुआ देख, अरे ये तो सो गई। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको पिला दूंगी। राधिका हाथ बढ़ाकर कहती है। राधा जी उसको बोतल देकर चली जाती है। राधिका उस बोतल को धीरे से उसके मुंह में लगाती है तो वो नींद में जल्दी जल्दी दूध पीने लगती है। उसको ऐसे देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका अरमान को देखती है तो वो बेबी को देख रहा था। राधिका आगे बढ़ धीरे से उसके कंधे पर अपना सर रखकर उदास होकर, कोई ऐसे कैसे कर सकता है मान, एक नन्ही जी जान को छोड़कर चला गया। अरमान उसकी सारी बात इग्नोर कर देता है, बस मान शब्द उसके दिल पर छप जाता है। वो झटके से राधिका को देखता है तो वो उसके कंधे पर सर रखकर उस बच्ची को देख रही थी। अरमान उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से, ये दुनिया रंगीन होती है राधु, हर कोई अलग होता है, हर किसी का माइंड सोच सब कुछ अलग होती है, क्या पता इसके पेरेंट्स की कोई मजबूरी हो। राधिका हल्के से सर उठाकर उसको देख, जब मजबूरी इतनी बड़ी थी तो इसको पैदा ही क्यों किया, ऐसे छोड़कर जाने के लिए। अरमान के पास शब्द ही नहीं थे आज बोलने के लिए। उसको ऐसे देख राधिका भी कुछ नहीं बोलती। जब वो बच्ची दूध पी लेती है तो राधिका उसको अपने कंधे पर ले लेती है, फिर उसको आराम से झूले में लिटा देती है। राधिका को फ्री देख अरमान उसका हाथ पकड़ उसको अपने साथ लेकर जाता है। राधिका हैरानी से उसको देख रही थी। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। अरमान उसको लेकर एक खाली रूम में जाता है। राधिका हैरान होकर, क्या हुआ है अरमान यहाँ ऐसे? वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अरमान उसको दीवार से लगा देता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो अरमान उसके एक साइड हाथ रख लेता है। वो दूसरी तरफ से कोशिश करता है तो अरमान दूसरी साइड में हाथ रख लेता है। राधिका उसको देख इरिटेट होते हुए, क्या कर रहा है तू? अरमान उसका बात का जवाब दिए बिना उसके चेहरे के करीब बढ़ता है। राधिका डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है।
अरमान उसको ऐसे देख मुस्कुरा देता है और उसके कान के पास आकर धीरे से सर्द आवाज में, अरमान से सीधा, मान इस मेहरबानी की कोई वजह है। राधिका को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी सांसें और धड़कनें बढ़ गई थी। आंखें खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी और सवाल का क्या जवाब देना है उसको समझ नहीं आ रहा था। अपनी फीलिंग्स से अनजान नहीं थी वो, लेकिन अरमान के सामने कैसे एक्सप्रेस करना है ये नहीं पता था उसको। राधिका आंखें नहीं खोल रही थी और अरमान उसको ही देख रहा था। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रॉमिस आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनने को मिलेगी।